हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल राउंड नॉलेज में स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को ट्रांसलेशन के माध्यम से एक पैराग्राफ लिखने सिखाने जा रहा हूं जो कि दी एलिफेंट पर है। तो आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपको एक एक रूल बताऊंगा और ऐसा लगेगा कि आपने ही इसे लिखा है, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज का पहला सेंटेंस है, हाथी एक जंगली जानवर है। तो यह बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर हाथी का लिखेंगे दी एलिफेंट, और जब वॉवेल से कोई वर्ड शुरू होता है तो उसे द नहीं पढ़कर दी पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर पढ़ेंगे दी एलिफेंट। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि यहाँ पर सिर्फ एलिफेंट क्यों नहीं होगा और दी एलिफेंट ही क्यों होगा। तो कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर यानी कि जातिवाचक संज्ञा एक वचन में रहे तो प्रायः अक्सर दी से शुरू होता है या द से शुरू होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा दी एलिफेंट है ईज लग जाएगा। इज अ वाइल्ड, वाइल्ड मीन्स क्या होता है, जंगली। दी एलिफेंट इज अ वाइल्ड एनिमल, हाथी एक जंगली जानवर है। नेक्स्ट सेंटेंस है, यह एक चौपाया जानवर है। चौपाया का मतलब होता है चार पैर वाला, यानी कि 4 फुटेड। यहाँ का लिखेंगे इट, इट के साथ लगता है इज। इट इज अ 4 फुटेड एनिमल। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह सबसे बड़ा थल जीव है। थल मतलब जमीन में रहने वाला। तो यहाँ पर सबसे बड़ा का इंग्लिश क्या होगा, बिगेस्ट। बिग, बिगर, बिगेस्ट होता है। बिग मीन्स बड़ा हुआ, बिगर मीन्स उससे बड़ा, और बिगेस्ट मीन्स सबसे बड़ा। और यहाँ पर एक रूल है कि जब सुपरलेटिव डिग्री यानी कि बिगेस्ट यूज होगा, लार्जेस्ट यूज होगा, स्मॉलेस्ट यूज होगा, तो उससे पहले द लगता है। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और जैसे बिग को क्या कहेंगे, पॉजिटिव डिग्री, और बिगर को क्या कहेंगे, कॉम्परेटिव डिग्री, और बिगेस्ट को कहेंगे सुपरलेटिव डिग्री। तो यदि सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है, यूज होता है, तो द जरूर लगता है। जैसे मान लीजिए कि एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, तो द लार्जेस्ट हुआ। उसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा, इट इज़ द बिगेस्ट लैंड एनिमल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जंगली हाथी घने जंगलों में पाए जाते हैं। जंगली हाथी घने जंगलों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि पाए जाते हैं, जैसे मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम टॉट होता है, पैसिव वॉइस है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और यदि आप वॉइस सीखना चाहते हैं तो अभी मैं वॉइस का ही वीडियो बहुत ज़्यादा बना रहा हूँ और लगभग पार्ट 12 तक बन चुका है। तो आप पार्ट 1 से ज़रूर देखेंगे, वॉइस के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। देखिए, मैं पढ़ाता हूँ और मुझे पढ़ाया जाता है में अंतर है। मैं पढ़ाता हूँ एक्टिव वॉइस में, मुझे पढ़ाया जाता है पैसिव वॉइस में है। उसी प्रकार आप यहाँ देखेंगे कि जंगली हाथी घने जंगलों में पाए जाते हैं, तो यह पैसिव वॉइस में है।
और पैसिव वॉइस में इज भी लग सकता है, आर भी लग जाता है और फिर वर्ब 3 यूज होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा जंगली हाथी यानी वाइल्ड एलिफेंट्स। एक से अधिक ले लेते हैं अभी, तो वाइल्ड एलिफेंट्स हो गया और एक से अधिक है तो आर लग जाएगा। वाइल्ड एलिफेंट्स आर फाउंड। फाइंड मीन्स मिलना होता है और यहाँ पर वर्ब 3 हो जाएगा फाउंड। वाइल्ड एलिफेंट्स आर फाउंड, जंगली हाथी पाए जाते हैं घने जंगलों में। इन डेंस फॉरेस्ट, फॉरेस्ट्स कर देंगे और घने जंगलों का, घने का क्या लिखेंगे, डेंस। वाइल्ड एलिफेंट्स आर फाउंड इन डेंस फॉरेस्ट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आर क्यों लगा, क्योंकि यह पैसिव वॉइस में है और पैसिव वॉइस में यहाँ पर एम इज़ आर यूज होता है और फिर वर्ब 3 यूज होता है। आप लोग वॉइस के प्लेलिस्ट में जाइए और 100% समझ जाइए। भारत में यह असम, त्रिपुरा आदि के जंगलों में पाया जाता है। भारत में यह असम, त्रिपुरा आदि के जंगलों में पाया जाता है। तो आप बताइए कि यह कौन सा वॉइस में है, पैसिव वॉइस में है। भारत में, और में का क्या होता है इंग्लिश, इन होता है। बड़े जगहों के लिए इन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा इन इंडिया यह पाया जाता है, यानी इट इज़ फाउंड in India it is found in the jungles of, का के की के लिए ऑफ का यूज करेंगे, ऑफ आसाम, त्रिपुरा एटसेट्रा। मैं इस लाइन को एक बार फिर से समझा देता हूँ। भारत में यह असम, त्रिपुरा आदि के जंगलों में पाया जाता है, यह पैसिव वॉइस में है। भारत में का लिख देंगे इन इंडिया, यह का लिखेंगे ईट, ईट के साथ ईज लगता है और ईज लगाने के बाद वर्ब 3 यूज होगा, फाइंड से फाउंड बन जाएगा और फिर है में, जंगलों में, उसके लिए इन यूज होगा, इन द जंगल्स, के लिए ऑफ यूज होगा, ऑफ आसाम, त्रिपुरा एटसेट्रा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लाइन है हाथी गहरे धूसर रंग का होता है। तो जहाँ पर होता रहता है वहाँ पर भी आप इज का यूज कर सकते हैं। जैसे पानी उपयोगी होता है, वाटर इज़ यूजफुल, दूध मीठा होता है, मिल्क इज स्वीट। तो उसी प्रकार यहाँ होगा हाथी गहरे धूसर रंग का होता है। द एलिफेंट इज डार्क ग्रे इन कलर। रंग का होता है, इसका लिखेंगे इन कलर, यानी उस रंग में होता है। द एलिफेंट इज डार्क ग्रे इन कलर। इसके पैर बहुत भारी होते हैं। तो इसके पैर, इसके का इंग्लिश क्या लिखेंगे, इट्स, और पैर का लिखेंगे लेग। तो एक से अधिक लेग है, 4 पैर होते हैं, लेग्स लिख देंगे। इट्स लेग्स आर
वेरी हैवी, भारी का लिख देंगे हैवी। नेक्स्ट लाइन है, इसका शरीर विशाल होता है। तो यहां पर फिर लिखेंगे, इसका अगर लिखेंगे इट्स बॉडी, यानी इसका शरीर, इज ह्यूज, ह्यूज मीन्स क्या होता है, विशाल, बड़ा। इट्स बॉडी इज ह्यूज। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक एक रूल बताऊंगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन इंग्लिश सीखने की गारंटी है। इसकी पूंछ छोटी होती है। इसकी का क्या लिखेंगे, इट्स, पूंछ का लिखेंगे टेल, ईज हो जाएगा, इट्स टेल इज। यहाँ पर छोटी का लिखेंगे शॉर्ट। अब छोटा का स्मॉल भी होता है, शॉर्ट ही क्यों लिखेंगे, जब लंबाई में छोटा होता है तो शॉर्ट यूज होता है, और जब साइज में छोटा होता है, आकार में छोटा होता है, तो स्मॉल का यूज करते हैं। इट्स टेल इज शॉर्ट, इसकी पूंछ छोटी होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके कान बड़े होते हैं। तो इसके कान यहाँ हो जाएगा इट्स ईयर्स, एक से अधिक होता है और एक से अधिक में आर लगाएंगे। यहाँ पर इज क्यों लगा, क्योंकि टेल पूंछ एक होता है और यहाँ पर ईयर्स है, एक से अधिक, इसलिए आर होगा। इट्स ईयर्स आर बिग, इसके कान बड़े होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसकी आंखें छोटी होती है। इसकी आंखें छोटी होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा इट्स आईज आर स्मॉल। इसकी सूंड लंबी तथा मोटी होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट्स, सूंड का क्या होता है, ट्रंक। इट्स ट्रंक इज लॉन्ग एंड थिक। थिक मीन्स क्या होता है, मोटा, और थीन मीन्स होता है पतला। जैसे ये कागज़ है, कागज़ का पेज यदि मोटा है तो उसे थिक बोलेंगे, और फैट जो है बहुत मोटा, जैसे कोई मोटा इंसान है तब वहाँ यूज होता है। नर हाथी, नर हाथी के दो लंबे दांत होते हैं। देखिए, नर हाथी के दो लंबे दांत होते हैं, यानी कि नर हाथी के पास दो लंबे दांत होते हैं। तो जैसे मेरे पास एक बुक है तो आई हैव ए बुक, और जैसे हमारे पास दो हाथ है या हमें दो हाथ है तो क्या होगा, वी हैव टू हैंड्स। तो जब हमारे पास दो हाथ है, वी हैव टू हैंड्स हो सकता है। तो उसी प्रकार नर हाथी के पास दो लंबे दांत होते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग हैज का यूज कर सकते हैं, हैव का यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक हाथी होगा, द एलिफेंट, द मेल एलिफेंट होगा, तो द मेल एलिफेंट हैज़ हो जाएगा। द मेल एलिफेंट हैज़ टू, दो लंबे दांत होते हैं, टू लॉन्ग टीथ, और उन दांतों को क्या कहा जाता है, टस्क।
उन्हें टस्क कहा जाता है। दे आर कॉल्ड टस्क्स। यह पत्ते और फल खाता है। तो यह किस टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। जैसे मैं जाता हूँ, आई गो, और वह पढ़ता है, ही रीड्स। यदि आप शुरू से टेंस सीखना चाहते हैं तो आप लोग टेंस के प्लेलिस्ट में जाएंगे। और हम लोग सभी जानते हैं कि ही, सी, इट के साथ वर्ब में एच या ई एस लगाते हैं। चूँकि यहाँ पर यह का इट होगा और इट के साथ वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो यहाँ पर यह का लिखेंगे इट और यह खाता है तो हो जाएगा इट इट्स। पत्ते यहाँ पर हो जाएगा लीव्स एंड फ्रूट्स। यह गन्ना और केले भी खाता है। तो फिर यहाँ पर यह सब्जेक्ट है, ईट हो जाएगा। इट ऑल्सो ईट्स शुगर केन्स एंड बनानाज। इसे पाला भी जाता है। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि यह पैसिव वॉइस में है। जैसे मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम टॉट, उसी प्रकार इसे पाला भी जाता है, तो यह भी पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में इज एम आर लगता है और वर्ब 3 लगेगा। तो इसे का लिखेंगे ईट, इट इज़, भी का लिख देंगे ऑल्सो, इट इज़ ऑल्सो टेम्ड। टेम्ड मिस, टेम मिस होता है किसी भी जानवर को पालतू बना लेना, तो इसे पाला भी जाता है, इट इज़ ऑल्सो टेम्ड। यह एक चतुर जानवर है। यहाँ पर हो जाएगा इट इज़ एन इंटेलिजेंट एनिमल। यह बहुत आज्ञाकारी होता है। यह का लिखेंगे ईट, इट के साथ लगा देंगे इज। होता है जहाँ पर रहता है तो वहाँ पर इज का आप यूज कर सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया था। यह बहुत आज्ञाकारी होता है, इट इज़ वेरी ओबीडियंट। इसका उपयोग सामान ढोने में किया जाता है। तो किया जाता है यह भी पैसिव वॉइस में है, तो यहाँ पर हो जाएगा इट इज़ यूज्ड। इसका प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन कैरिंग, में का इन लिख देंगे, इन कैरिंग गुड्स, मतलब हो गया सामान। इट इज़ यूज्ड इन कैरिंग गुड्स। इसका जीवन लंबा होता है। तो इसका क्या लिख देंगे इट्स लाइफ इज लॉन्ग। ऐसे जी का उच्चारण नहीं करते हैं, लॉन्ग, लॉन्ग ऐसे नहीं पढ़ा जाता है इंग्लिश में। इट्स लाइफ इज लॉन्ग, इसका जीवन लंबा होता है।
हमें इसके प्रति दयालु होना चाहिए। तो हमें का लिख देंगे वी, चाहिए का लिख देंगे शुड, होना का लिख देंगे बी। वी शुड बी काइंड टू इट, इसके प्रति। वी शुड बी काइंड टू इट, हमें इसके प्रति दयालु होना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को एक एक चीज़ समझ में आ गई होगी। और यदि आप इसी तरह से इंग्लिश सीखना चाहते हैं और एक एक चीज़ जानना चाहते हैं तो आप लोग सभी मेरे वीडियोज़ को ज़रूर देखेंगे और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं सभी इसी तरह के होते हैं, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।